गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 26 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? भारत, बेल्जियम, फ्रांस, यूएस। इसका सही जवाब है भारत। भारत को 2024 से 2026 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था और दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। फ्रांस को ग्रेनेडा को हराकर सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत के आशीष खन्ना को ISA का तीसरा महानिदेशक चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सांकेन त्योहार 15 दिवसीय जल त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सांकेन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह एक 15 दिवसीय जल उत्सव है। यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफोम, खामियांग और तानसम जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका सही जवाब है 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। भारत इस दिवस को मनाने वाला पहला देश था। यह दिन कैंसर अनुसंधान में अग्रणी मैडम मैरी क्यूरी के जन्मदिन को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पूर्व वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नायक पुरस्कार जीता है? अरुंधति राय, अनिल प्रधान, श्रीनिवास वरदान, कर्मण मल्लेश्वरी। इसका सही जवाब है अनिल प्रधान। ग्रामीण शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल प्रधान को रोहिणी नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की अर्थशास्त्री और पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की याद में की गई थी, जिन्होंने भारत के योजना आयोग में काम किया था। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? आशीष खन्ना, RV अशोकन, कैथरीन रसल, देवाशीष पांडा। इसका सही जवाब है आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फाइट के सबसे कम उम्र का रेटिंग वाला प्लेयर बना है? आकर नंदा, अनीश सरकार, नेहिल सारेन, डी कुकेश। इसका सही जवाब है अनीश सरकार। अनीश सरकार फाइट रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अनीश सरकार एक भारतीय संतुलन खिलाड़ी है जिन्होंने 2024 में सिर्फ 3 साल की उम्र में 15,050 फाइट रैंकिंग प्राप्त करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिव समागम मेला 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। शिल्प समागम मेला 2024 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने लिंगोसेट लॉन्च किया है? साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान। इसका सही जवाब है जापान। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिंगोसेट लॉन्च किया है। लिंगोसेट को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। यह कार्यक्रम चीन के जिंगशान में हुआ। सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का एक रूप है। इसमें नरम गेंद और हल्के रैकेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? नाइगर, अल्जीरिया, चिली, मेक्सिको। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने अपनी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और रणनीतिक हितों को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।